क्या आपने कभी एक कप चाय पिया है या थोड़ा सा मिठाई खाया है और फिर थकान, नींद या चिड़चिड़ापन महसूस किया है? हकीकत की रेती है, यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर चीनी पर निर्भर हो चुका है। नमस्कार। गुजरात, केरल, बिहार के सभी बुजुर्गों को भारत में चीनी हर भोजन और हर धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपको एक सरल प्रयोग का निमंत्रण देना चाहता हूं। सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी बंद कीजिए और देखिए कि आपका शरीर कैसे बदलता है। इन सभी बातों को शुरू करने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। देश भर के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैंने मुंबई से लेकर कोच्चि तक बहुत से मरीजों से मुलाकात की है जो सोचते थे कि उन्हें बस थोड़ा सा मीठा पसंद है, लेकिन जब उन्होंने चीनी छोड़नी शुरू की तो उन्होंने असली विथड्रॉल सिम्टम्स अनुभव किए। कांपना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, यहां तक कि नींद की समस्या भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चीनी में अत्यधिक नशे की क्षमता होती है। एक रिसर्च में दिखाया गया है कि जब कोकीन के आदी चूहों को चीनी और ड्रग्स में से एक चुनने को दिया गया तो ज्यादातर ने चीनी चुनी। और अगर चूहों के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए उन इंसानों के साथ क्या होता है जो बचपन से ही चीनी खा रहे हैं। समस्या यह है कि हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि चीनी को सही तरह से कैसे खाया जाए। किसी ने यह स्पष्ट नहीं बताया कितनी मात्रा पर्याप्त है, कितनी बार खाना सुरक्षित है, खासकर जब आप मध्य आयु में हो या पहले से कोई बीमारी हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा सिर्फ 15 दिन चीनी छोड़ने पर आपके शरीर में होने वाले 6 सबसे बड़े बदलाव। और खास बात, वीडियो के अंत में जो बदलाव नंबर 8 है वह कई लोगों के अनुसार उनके खाने पीने का तरीका हमेशा के लिए बदल चुका है। अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सबसे जरूरी हिस्सा मिस न कर दें। अगर आप अब भी देख रहे हैं तो कमेंट में 8 लिखिए ताकि मैं जान सकूं कि आप अब भी मेरे साथ हैं। 6 मीठे की लत से मुक्ति। स्वाद को आजाद करने की पहली सीढ़ी भारतीय भोजन संस्कृति में मीठा सिर्फ एक स्वाद नहीं है, यह शुभता और संतुष्टि का प्रतीक है। हम दिन की शुरुआत शक्कर वाली चाय से करते हैं और भोजन का अंत एक बर्फी या लड्डू से करते हैं। लेकिन यही जुड़ाव धीरे धीरे हमें एक जाल में फंसा देता है जहां शरीर अब यह समझ ही नहीं पाता कि यह इच्छा है या लत। आयुर्वेद के अनुसार मधुर रस, मीठा स्वाद सही मात्रा में लेने से ऊतक पोषित होते हैं और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हो तो यह कफ दोष को बिगाड़ता है, जिससे शरीर में सुस्ती, मोटापा और मानसिक असंतुलन आता है। जो लोग रोजाना चीनी लेते हैं वे जब इसे नहीं लेते तो चिड़चिड़ापन, बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यह केवल आदत नहीं, एक असली लत है। लगभग 7 से 10 दिन चीनी नहीं खाने के बाद आपको बदलाव महसूस होने लगते हैं। अनियमित मीठे की इच्छा कम हो जाती है, मन हल्का और स्पष्ट लगता है, स्वाद ग्रंथियां भी संवेदनशील हो जाती हैं। आप अमला, आंवला, खजूर या नारियल जैसी प्राकृतिक मिठास को फिर से महसूस करने लगते हैं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है। आयुर्वेद इसे प्रकृति शुद्धि कहता है, शारीरिक और मानसिक सफाई की प्रक्रिया। जब स्वाद स्वतंत्र हो जाता है तभी आप खाने पर नियंत्रण पा सकते हैं, न कि मीठे के वश में होकर। 5 भूख की भावना कम होती है। जब शरीर सच बोलता है, मुझे अहमदाबाद की एक 64 वर्षीय महिला की बात याद है। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों खाना खाने के 1 घंटे बाद भी भूख लगती है। लेकिन जब उन्होंने 10 दिन तक चीनी छोड़ी तो उन्होंने कहा, अब मैं खाने के बारे में इतना नहीं सोचती, जैसे मैं किसी थका देने वाले सपने से जाग गई हूं। यह आम बात है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि चीनी लेप्टिन और ग्रेलिन जैसे भूख नियंत्रक हार्मोनों को बाधित करती है। शरीर भर चुका होता है लेकिन मस्तिष्क को लगता है कि वह खाली है। आयुर्वेद में इसे अग्निदोष कहते हैं, जब पाचन अग्नि भ्रमित हो जाती है और सही संकेत नहीं देती। मीठा कफ को बढ़ाता है जिससे शरीर
सुस्त होता है, मन भ्रमित होता है और पेट को हमेशा कुछ चाहिए लगता है। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो शरीर की प्राकृतिक प्रणाली फिर से सक्रिय होती है। आप नकली भूख से मुक्त हो जाते हैं और सच्ची जरूरतों को सुनने लगते हैं। आयुर्वेद इसे सतम्य सटमाये कहता है, वह ज्ञान जो हमें बताता है कि कौन सी इच्छा असली है और कौन सी सिर्फ मन की आदत। सचेत भोजन का मतलब खुद को भूखा रखना नहीं, बल्कि भीतर से संतोष महसूस करना है। और कई बार सिर्फ कुछ दिन चीनी छोड़ने से यह संतुलन वापस आ सकता है। सकता है नवराश्वार, ऊर्जा से भरपूर शरीर। अब ऊंचाई और गिरावट नहीं, कल्पना कीजिए कि आप एक चढ़ाई पर हैं और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं अचानक गिर जाते हैं। यह वही एहसास है जो लाखों लोग हर दिन चीनी खाने के बाद महसूस करते हैं। बिस्कुट, मिठाई, मीठा रस, ये सभी त्वरित ऊर्जा देते हैं, लेकिन 30 से 60 मिनट में शरीर इंसुलिन बहुत अधिक बनाता है, जिससे ब्लड शुगर गिर जाता है और आप थकान, नींद और मानसिक धुंध महसूस करते हैं। आयुर्वेद इसे वात और पित्त दोष की असंतुलन स्थिति मानता है। इससे ओजस, सूक्ष्म जीवन ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। जब वात बढ़ता है तो मन बेचैन होता है, पित्त बढ़ता है तो आप जल्दी चिढ़ते हैं। लेकिन जब आप 7-10 दिन चीनी छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि अब आपको भोजन के बाद थकान नहीं होती। सुबह से शाम तक एक स्थिर ऊर्जा बनी रहती है। लोग कहते हैं, अब मुझे चाय या मिठा नहीं चाहिए, मेरा शरीर खुद पर्याप्त महसूस करता है। यह वही ऊर्जा है जिसे आयुर्वेद में ओजस कहा जाता है। शांत, स्थिर, लेकिन शक्तिशाली। पथरी, त्वचा अधिक साफ और चमकदार होती है। अंदर से सुंदरता की ओर वापसी। प्राचीन काल से भारतीय महिलाओं ने हल्दी, तुलसी और नीम का उपयोग त्वचा को साफ करने के लिए किया है, न कि महंगे कॉस्मेटिक उत्पादों से, बल्कि अंदरूनी सफाई से। और त्वचा के लिए सबसे छुपे हुए नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों में से एक है रिफाइंड शुगर। ध्यान दीजिए, त्योहारों के बाद जब आप बहुत सारा गुलाब जामुन, रसगुल्ला या मिठाई खाते हैं, तब अक्सर मुंहासे सूजन या तैलीय त्वचा दिखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर इंसुलिन को बढ़ाती है, जो शरीर में सूजन लाता है और सीबेशियस ग्लैंड्स को ओवर एक्टिव कर देता है, जो मुंहासे के बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा सिर्फ बाहरी परत नहीं है, यह यकृत, लिवर, पाचन प्रणाली और रक्त में मौजूद विषाक्तता AMA का प्रतिबिंब है। जब आप अधिक चीनी खाते हैं, AMA बढ़ता है, जिससे पित्त दोष बढ़ता है, जिससे त्वचा पर गर्मी, रैशेज और पिगमेंटेशन होता है। लेकिन सिर्फ 10-15 दिन चीनी बंद करने पर शरीर अपने आप डिटॉक्स करने लगता है। लिवर हल्का महसूस करता है, सूजन कम हो जाती है और त्वचा बिना किसी महंगे स्किन केयर के खुद ही साफ और संतुलित हो जाती है। लोग कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरी त्वचा सांस ले पा रही है। ठीक उसी तरह जैसे पारंपरिक नीम की पत्तियों से स्टीम लेने या उपटन लगाने के बाद। आयुर्वेद इसे असली सुंदरता कहता है, जहां छिपाना नहीं बल्कि पोषण ही सौंदर्य है। तो जोड़ों में लचीलापन आता है, शुगर से मुक्ति, दर्द से राहत। राजस्थान या तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में बुजुर्ग लोग अक्सर सुबह सुबह तेल से जोड़ों की मालिश करते हैं या दशमूल जैसी जड़ी बूटियों का काढ़ा पीते हैं, ताकि शरीर में लचीलापन बना रहे। आयुर्वेद इसे वात दोष को शांत करने का तरीका मानता है, जो सूखापन, गति और सख्ती से जुड़ा हुआ है। जब वात असंतुलित होता है तो सुबह सुबह उठने पर जोड़ों में जकड़न, सूजन और दर्द होता है, खासकर मौसम बदलने पर। और रिफाइंड शुगर वात को असंतुलित करने वाले सबसे प्रमुख तत्वों में से एक है। चीनी शरीर में AGEs, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स उत्पन्न करती है, जो कोलेजन को नुकसान पहुंचाकर
जोड़ों को कठोर और पीड़ादायक बनाते हैं। साथ ही शुगर शरीर में पानी रोकती है, जिससे सूजन आती है और जोड़ों पर दबाव बढ़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, सिर्फ 2 हफ्तों के बाद जब आप शुगर से परहेज करते हैं तो बहुत से लोग महसूस करते हैं कि सुबह उठते समय उनके जोड़ों में कम दर्द होता है और चलना फिरना आसान होता है। जो काम पहले कठिन लगता था, जैसे झुकना, हाथ घुमाना या जमीन से उठना, अब सहज लगने लगता है। आयुर्वेद इसे स्रोतो शुद्धि कहता है। जब शरीर के सभी ऊर्जा मार्ग साफ हो जाते हैं और वात संतुलित रहता है। 1. स्वाद की असली वापसी। जब इंद्रियां फिर से जागती हैं। क्या कभी आपने एक प्लेट सादी सब्जी खाई है, सिर्फ उबली हुई हल्के मसालों के साथ, और सोचा इसमें कुछ स्वाद नहीं है? बहुत संभव है कि आपकी स्वाद ग्रंथियां चीनी के ज्यादा सेवन से धुंधली हो गई हों। रिफाइंड शुगर एक लाउड स्पीकर की तरह होती है, जो स्वाद के सिग्नल को असली नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से बढ़ा देती है। जैसे जैसे आप अधिक चीनी खाते हैं, आपकी स्वाद ग्रंथियां प्राकृतिक मिठास, जैसे फल, दूध या उबली हुई सब्जियों के स्वाद को महसूस करना बंद कर देती हैं। इसलिए सेब फीका लगता है और बिना चीनी वाली चाय अधूरी। आयुर्वेद के अनुसार स्वाद भी एक इंद्रिय है, इंद्रिया। जब यह रासायनिक या गलत आदतों से प्रभावित होती है तो शरीर असात्म्य या आसट माया की स्थिति में चला जाता है, जहां सही गलत, स्वादिष्ट बेस्वाद, जरूरत अधिकता में फर्क नहीं रह जाता। लेकिन सिर्फ 15 दिन चीनी छोड़ने के बाद स्वाद ग्रंथियां पुनः जागृत हो जाती हैं। जो लोग शुगर छोड़ते हैं वे कहते हैं, मुझे पहली बार लगा कि कच्चा गाजर मीठा है या नारियल पानी इतना ताजा कभी नहीं लगा था। आयुर्वेद इसे सेटमिया की स्थिति कहता है, जब सरल भोजन भी गहरी संतुष्टि देता है। न जरूरत तेज मसालों की, न किसी बाहरी उत्तेजना की, सिर्फ जागरूकता से भरा एक एक कौर। यह सिर्फ स्वाद का बदलाव नहीं है, यह शरीर और आत्मा की एक वापसी है। अब आपने 6 गहरे बदलाव जान लिए हैं जो केवल 15 दिन चीनी छोड़ने पर शरीर में हो सकते हैं। ऊर्जा, त्वचा, जोड़ों से लेकर स्वाद तक। आप सोच रहे होंगे, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हाँ नहीं, यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह सैकड़ों लोगों के व्यक्तिगत अनुभव से निकली सच्चाई है। वे लोग जो हर दिन चीनी पर निर्भर रहते थे, जो सोचते थे कि मैं बिना मीठा नहीं रह सकता। और आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं, ताकि आप देखें कि एक छोटा बदलाव कैसे पूरी जिंदगी बदल सकता है। सच्ची कहानी, एक छोटा बदलाव, एक नई जिंदगी। मुझे रामकृष्णन जी की कहानी आज भी याद है। उम्र 66, मदुरै के बाहरी इलाके में रहते हैं। जब वो मुझसे मिलने आए तो कोई बड़ी बीमारी की शिकायत नहीं की, बस एक सरल वाक्य बोले, अब कोई खाना अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बेस्वाद है, मुझे रोज 1 कप बहुत मीठी चाय चाहिए, तभी लगता है कि मैं जिंदा हूं। न शुगर की गंभीर बीमारी, न कोई और जटिल स्थिति, फिर भी थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और भोजन से आनंद गायब। मैंने सिर्फ एक सलाह दी, 15 दिन के लिए पूरी तरह चीनी छोड़ दें, चाहे वो गुड़ हो, शहद हो, मिठाई हो, सब। न कोई दवाई, न डिटॉक्स, न कोई कठोर नियम। 8वें दिन उनका कॉल आया। अमरूद में मिठास महसूस हुई, पहले वो मुझे खट्टा लगता था। 15वें दिन उन्होंने जो कहा वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मुझे मीठी चाय की जरूरत नहीं है। आज सुबह मूंग दाल की खिचड़ी खाई और मन को गहराई से संतोष मिला। यही है वो क्षण जब स्वाद आजाद होता है। अब किसी जबरदस्ती की जरूरत नहीं, अब जीवन को महसूस करने के लिए बाहरी उत्तेजना नहीं चाहिए। और जब स्वाद लौटता है तब ऊर्जा, भावना, नींद और मानसिक स्थिति सब अपने आप संतुलित हो जाते हैं। हमने साथ में एक यात्रा पूरी की, एक साधारण लेकिन असाधारण प्रयोग। सिर्फ 15 दिन बिना चीनी, लेकिन परिणाम ऐसे जिन्हें आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। भोजन के बाद थकान नहीं,
जोड़ों में कम दर्द, चलने में आसानी, त्वचा की प्राकृतिक चमक और सबसे सुंदर स्वाद की वापसी, खाने का असली आनंद। मैं यहां आपको मीठा छोड़ने का आदेश देने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको आमंत्रित कर रहा हूं अपने शरीर को एक मौका देने के लिए। एक मौका स्वयं को पुनः सक्रिय करने का, पुनः ठीक करने का। अगर आपको यह बात सार्थक लगती है तो कल से शुरू कीजिए। सिर्फ 15 दिन। कोई दबाव नहीं, कोई पूर्णता की चाह नहीं, बस एक छोटा कदम। जैसे आपने कभी ध्यान शुरू किया, योग किया या मंदिर के चारों ओर चलना शुरू किया था। गुजरात से केरल, दिल्ली से चेन्नई तक, भारत के हर बुजुर्ग को मेरा शुभकामना संदेश। आपका शरीर सशक्त रहे, मन शांत और स्वाद फिर से जागृत हो, ताकि हर दिन की सरल सुंदरता को आप महसूस कर सकें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप 15 दिन बिना चीनी की शुरुआत कब से करने वाले हैं? हम यहीं हैं, हर छोटे कदम में, हर भोजन में, हर कोमल परिवर्तन में आपके साथ।